You know well what is the tissue? A group of the cells. A group of cells that perform similar functions. एक तरह का ही काम करें, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू. एक्चुअली में क्या है, ये हम लोग सभी अलग अलग भी काम कर सकते हैं. हम लोग सब अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन जब लोग अलग अलग काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कम रहती है. देयर इज वेरी लेस एफिशिएंसी ऑफ अस. लेकिन जब लोग किसी ग्रुप में काम करते हैं तो एक साथ काम करें, तो मिलकर काम करते हैं, तो इतने सारे दिमाग एक साथ काम करते हैं. हो सकता है एक जना जो है वो कुछ और सोचे, दूसरा किसी और डायमेंशन में सोचता है. और जब हमारे इतनी सारी थॉट्स एक साथ जब आ जाती हैं तो हमारा जो वर्क होता है, वर्क एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो जाती है. इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों ग्रुप डिस्कशन, टीम वर्क. ग्रुप वर्क, टीम वर्क. ठीक है, इसीलिए हमारी टीम वर्क काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. जस्ट लाइक टू दिस वन इन आवर बॉडी ऑल्सो. हमारी बॉडी की सेल्स भी अलग अलग काम करने की जाए कुछ ग्रुप्स बना लेती है, कुछ वर्किंग डिवीजन कर लेती है. अब ये डिवाइड कर लिया कि कौन क्या काम करेगा. जैसे सम ऑफ द सेल्स differentiated to perform transportation, as you have discussed vascular tissues in the plants, xylem and phloem. अब ये जाइलम और फ्लोएम में भी कुछ सेल्स हैं जो हमारे यहाँ पर क्या काम कर रही है. जाइलम फ्लोएम दी जा रही कंपाउंड टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. इनके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं. कुछ सेल्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती हैं, कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंशिएटेड हो जाती है, अपने स्पेशलाइज्ड हो जाती है, यूं समझो. ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, एनिमल टिश्यूज. अब ये एनिमल टिश्यूज, वी आर ऑल्सो एनिमल्स. अब जितनी भी एनिमल्स हैं इनमें सब में कौन कौन से बेसिक टिश्यूज होते हैं. तो कौन कौन से बेसिक टिश्यूज होते हैं? यू हैव लर्न अर्लियर. नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू. कौन कौन से टिश्यूज हैं? Number 1 epithelial tissue. Second one connective tissue. Very good. Connective tissue. Third one is the muscular tissue. Muscular tissue. And last one nervous tissue. Nervous tissue सबको nervous करता है, लेकिन हमको बिल्कुल नहीं करेगा. तो बच्चों ये दीज आर दी 4 काइंड ऑफ बेसिक टिश्यूज. अब इनकी जो टिश्यूज हैं इनके सबके फंक्शंस देखते चलते हैं एक एक करके. तो अब देखा जाए, सबसे पहले देखते हैं बच्चों एपिथेलियल टिश्यूज. ये एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, द टर्म एपिथेलियम, इसको हटा दो. अब ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, टर्म कहां से बनी? एपी मीन्स अपॉन, एंड सेकंड वन थीलियम, थीलियो. अब ये थीलियो का मीनिंग होता है कवरिंग, अपॉन दी कवरिंग. अब ये हम कह देंगे जो एपिथेलियल टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यू दे फॉर्म दी कवरिंग ओवर अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. दे फॉर्म दी कवरिंग ओवर अनदर पार्ट ऑफ द टिश्यूज, अनदर पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स, राइट. दीज आर दी टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज. कई बार जो है जैसे पोस्टमार्टम के वीडियो देखे होंगे. अब पोस्टमार्टम जब होता है ना बच्चों, जैसे हमारी पूरी बॉडी की, अब पोस्टमार्टम करते तो क्या करते हैं, यहाँ से एक कट लगाते हैं. कट लगा दिया, अब कट लगाने के बाद पूरी बॉडी ओपन हो गई. यहाँ से कट लगाए और बॉडी ओपन हो गई. कभी नाम सुना जैसे किसी की कार्डियक सर्जरी हुई है, हार्ट सर्जरी होती है. कार्डियक सर्जरी में क्या करते हैं, उनकी ये रिब्स, जो रिब्स होती है, रिब्स को कट कर देते हैं. यहाँ से कट कर देते हैं, थोड़ा कट करके उसको ओपन किया जाएगा. ओपन करेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं.
ये ओपन करेंगे, अब रिब्स को काट देंगे, बाद में वो एक बार कट गई तो कट गई, वो बोन्स, दीज आर बोन्स, सिंपल बोन्स। अब ये रिब्स को काट दिया, रिब्स को काट करके अंदर एंटर करेंगे उसको, जो चाकू होता है उसका स्केल पर, उसको अंदर एंटर करते हैं, सीजर्स वगैरह को। फिर बाद में उसकी, अब जैसे किसी का यहां से निकाला, ये हार्ट अलग कर दिया, लीवर अलग कर लिया, किडनीज है, किडनी जो काट के अलग कर दो, बिल्कुल सेपरेट पार्ट है, ये किडनी को हाथ में पकड़ लेते हैं, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। दीज आर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। किडनीज है, हमारे इंटेस्टाइन है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं दे नो वे कि उनकी इंटेस्टाइन जो होती है, जो गोट बकरा होता है उसकी इंटेस्टाइन को ही निकाल देते हैं, यहां से पकड़ के निकाला, ये सब ये पूरी की पूरी इंटेस्टाइन सब बाहर निकल जाती है, इंटेस्टाइन स्टमक सब बाहर निकल, ये काट करके अलग निकल जाता है, ये हाथ में पकड़ लो। वाई दी organs, all organs having a covering, different covering, all organs are separated from another one। ऐसा क्यों हो रहा है? पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज बिल्कुल कंप्लीट ऑर्गन है, बिल्कुल अलग रहेगा, पेंक्रियाज का लीवर से कोई मतलब नहीं है, लीवर अलग रहेगा, पेंक्रियाज अलग रहेगा, तो इन सबको डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को क्या करेंगे, अलग अलग कवरिंग रहेगी, इन सब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की अलग अलग कवरिंग होगी। अब ये कवरिंग एक तो होगी आउटर कवरिंग और एक होगी अंदर वाली कवरिंग, इंटरनल कवरिंग। अंदर भी तो उनको चेंबर बनाने पड़ेंगे ना, यहाँ पर भी, जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, जस्ट लुक इंटेस्टाइन लाइक दिस वन, दिस इज द सिंपल पाइपलाइन। अब इस पाइपलाइन में ये तो हो गई एक आउटर कवरिंग और एक हो जाएगी ये इनर कवरिंग, ये ऐसे एक अंदर वाली कवरिंग, एक बाहर वाली कवरिंग, ये पाइपलाइन है। ठीक ऐसी हमारी जस्ट लाइक दिस वन आर ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स भी ऐसे यहां पर भी आउटर कवरिंग इनर कवरिंग, ऐसे पूरी पाइपलाइन है, अंदर होलो पाइप है, तभी तो बॉडी से फूड जो होता है ऐसे पास आउट होता रहता है, जैसे हमारा नॉर्मल पाइप के नल के पाइप में पानी निकलता है, ठीक वैसे हमारा फूड, हमारा वाटर, ये सब डिजोल्ड कंडीशन में ऐसे पास आउट होता रहता है, ये ऐसे पूरा ऐसी तरह हमारी ब्लड वेसल्स, ऑर्टरीज पढ़ा ना तुम लोगों ने, ऑर्टरीज, वेन्स, जो 6 1 पढ़ा है वो यहां पर से अप्लाई करो, जस्ट अप्लाई दिस वन, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई बड़ी बात कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, वहां से अपने आप को रिलेट करो। अब ये पूरी की पूरी ऐसी कैसी पाइपलाइन चल रही, ऐसी कैसी पाइपलाइन मतलब ट्यूब्स, ऐसी ही ट्यूब होगी। अब हमारे पास में बात आती है ये एपिथेलियल टिश्यूज के, अब अंडरस्टैंड दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सो नोट डाउन। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स Number 1, it is a covering tissue. It is a covering tissue and form. It is a covering tissue and form covering over different body organs and form covering over different body organs and body parts, different body organs and different body parts, different body parts. So there is no gap, these cells are क्लोजली पैक्ड। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। इस टिश्यू की जो सेल्स होगी कैसे होगी बच्चों, क्लोजली पैक्ड होगी। क्लोजली पैक्ड होगी मतलब क्या होगी, देयर इज नो गैप बिटवीन दी सेल्स, और बिटवीन दी सेल्स तो क्या कहेंगे इसको, इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट और नॉट,
इंट्रासेल्युलर स्पेसिस। तो यहां पर हम लोग थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेसिस आर एब्सेंट। इंट्रासेल्युलर स्पेसिस आर एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर एब्सेंट। तो ये इंटरसेल्युलर स्पेसिस एब्सेंट, सेल्स के बीच में गैप होगा ही, तभी तो पैकिंग टिश्यू होगा। अब ये हो गया हमारे पास में सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनके कुछ फीचर्स। अब ये बच्चों, अब एक बात और देखिए, रहेगा कहां पर? नीचे तो कनेक्टिव टिश्यू है, ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल तो बाहर रहेगा ना, तो नीचे तो अंदर। अब ये अंदर वाले कनेक्टिव टिश्यू और इस एपिथेलियल टिश्यू, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या होगा? एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन में देयर इज नो सेल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। तो ये मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे कुछ मटेरियल होते हैं, म्यूकोपेप्टाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। तो ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन क्या करती है? इट सेपरेट द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, इट सेपरेट्स, यहां तक पीछे तो दिख रहा है बच्चों? इट सेपरेट्स फ्रॉम underlying connective tissue, it separates from underlying connective tissue, it separates from underlying connective tissue, नीचे तो connective tissue रहेगा, it separates from underlying connective tissue by a non-cellular basement membrane। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है बच्चों? सेपरेट करती है। किसको सेपरेट करती है? ऊपर एपिथेलियल टिश्यू और नीचे कनेक्टिव टिश्यू, दोनों के बीच में ये ऐसे दे रहा है ताकि दोनों मिक्सिंग ना हो। बात समझ में आ गई वाली? तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू? इट इज अ कवरिंग टिश्यू, form the covering around the body organs, body parts, cells closely packed, tightly packed, intercellular spaces are absent, separate the underlying connective tissue from by a non-cellular basement membrane। ठीक है, जैसे हमारे अब ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? सैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो इनको सेपरेट करते होंगे, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। ये होगा बच्चों एपिथेलियल टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स। हटा दे इसको। इसका एक फोटो ले ले क्या? छोड़ो। नाउ एपिथेलियल टिश्यू नंबर 1, स्क्वेमस epithelium, squamous epithelium। second one, cuboidal epithelium। थर्ड जो दिया है हमारे कोर्स में, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। और एक और दिया है, दैट इज दी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बस यही, अभी इसको हम लोग यहीं से कर लेंगे। अब बात आती है बच्चों, ये एपिथेलियम होती है, दिस एपिथेलियम
ये एपिथेलियल टिश्यू, दिस एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। अब ये सिंपल का मीनिंग क्या हो गया? अगर सिंगल लेयर्ड हो, इफ द टिश्यू इज इन सिंगल लेयर, सिंगल लेयर फॉर्म तो क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियल। क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियल। अगर देयर आर मेनी लेयर्स, if there are many layers, then it is called as stratified epithelium. Many layers, stratified. Single layer, simple epithelium. Normally simple epithelium. Normally हम लोग जब बात करेंगे क्या हो गया? सिंपल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड की बात कब करते हैं?